क्या मटर की खेती कर कर आप और खेतियों को पीछे कर सकते हो? क्या ये संभव है? तो हाँ भाई, ये बिल्कुल संभव है। मटर की खेती में जिस तरीके से आप फूल देख रहे हो और फल देख रहे हो, ये देखिए काफी फली इसमें बन रही है। तो ये वैरायटी कौन सी है और आप अच्छी वैरायटी कौन सी मटर में बोकर अच्छी कमाई कर सकते हो, तो इसके बारे में जानेंगे एक एक्सपर्ट किसान भाइयों से जो इस मटर की खेती को काफी साल से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो और किसान भाई और फसल करते हैं, जैसे गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं, आलू करते हैं, उन किसान भाइयों से ये ज्यादा अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। तो चलिए इनसे जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ एक किसान भाई है, क्योंकि मटर की खेती करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो चैलेंज आते हैं उनको भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक एक मटर के दाने में काफी तरीके के दाने होते हैं। कुछ मटर ऐसी होती है जिनमें 3 से 4 दाने होते हैं बस, जो मार्केट में अभी आपको दिख रही है AP3 वैरायटी है। लेकिन ये जो मटर आप देख पा रहे हो ये है दोस्तों G10 वैरायटी, जिसमें एक ही फली में 10 दाने तक होते हैं, यानी G10। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे मटर भी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए एक ही फली में आप दाने देखिए, सबसे पहले आप गिनोगे तो आपको ये 10 से 11 दाने दिखाएंगे। और अगर आप इसको मैं आपके सामने यहाँ पर निकाल के दिखाऊं तो ये देखिए, तो इसमें भी देखिए इतने दाने निकलेंगे आपके लिए, 10 से 11 दाने तक यहाँ पे हो जाते हैं आसानी से। तो इस तरह की यहाँ पे किसान भाइयों जो वैरायटी है और इसकी देखरेख क्या करनी होती है, किस तरीके से यहाँ से कमाई कर सकते हैं इस मटर की खेती से, तो पूरी जानकारी करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम प्रताप, जिला अलीगढ़। तो ये बताइए, आपकी चर्चा काफी होती है यहाँ पे क्षेत्र में, आप मटर की काफी ज्यादा अच्छी खेती भी करते हो और अच्छी पैदावार भी लेते हो, मुनाफा भी अच्छा लेते हो। तो इसके पीछे कारण क्या माने और इसमें चैलेंज क्या होते हैं जो हमारे बहुत किसान भाई इस मटर को नहीं कर पा रहे हैं? मटर करने में कोई परेशानी नहीं है जी। कम लागत आती है मटर में, सबसे कम लागत है। हाँ, और सबसे बढ़िया खेती है जी। इसके मतलब मुख्य चीज है फसल बढ़िया हो जी। देख रेख बढ़िया तरह से करी है इसकी जी। तो कोई मतलब कोई इसमें नुकसान नहीं है। अगर देखरेख बढ़िया हो रही है तो हाँ, बढ़िया देख रेख हो रही है तो कोई नुकसान नहीं है। जी। पहली बात तो बुवाई के टाइम पे अच्छी तरह से खेत कमा लें और कमा के बाद में उसमें अपना बीज बढ़िया डालें। अच्छा खेत को जोत कर उस समय और अच्छा ही बीज डालें। अच्छा बीज डालें जी। जो इसमें लंपा की शिकायत न हो, मतलब वैसी शिकायत न हो, एक सार बीज होना चाहिए, यानी बीज बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी ये वैरायटी जो मैंने अभी बताया किसान भाइयों को G10 है, क्या ये G10 ही है? G10 ही है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों G10 के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, इस वजह से आपको बताया। अच्छा, कुछ वैरायटी ऐसे मार्केट में AP3 चल रही है, तो AP3 और G10 में अंतर क्या है? अंतर ये है, मतलब वो G10 AP3 जल्दी आ जाती है, उसकी बड़ी छोटी होती है, यानी वो 70 दिन में आ जाती है। हाँ। और ये वैरायटी ये करीब 3 महीना की वैरायटी, यानी 90 दिन से पहले नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। तो अच्छा, ये जो G10 वैरायटी है 90 दिन की है, AP3 70 दिन की है, ये तो हमारे किसानों को पता है। लेकिन उसमें 3-4 दाने होते हैं, तो वो कितने दिन ले लेते, मतलब कितनी पैदावार देती है? वो पैदावार ज्यादा नहीं मिलती उसकी, तो ज्यादा मतलब ऐसी बढ़िया 5 बोरी 6 बोरी 7 बोरी बस, ज्यादा यानी एक बीघे में 6-7 बोरी। हाँ। यानी एकड़ की बात करें दोस्तों तो लगभग 35 बोरी पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा, बात करें इस G10 की, ये कितनी पैदावार दे देती है? तो अखूर पैदावार है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी है? कम से कम मतलब इसकी 15 और 10 और 15 के बीच में रह जाती है, और ज्यादा 20 से 25 तक की हो जाती है। यानी 10 से 15 बैग से लेकर ये 20 से 25 बैग पर बीघे हो जाती है। एकड़ की बात करें 10 से 15 का मतलब हो गया दोस्तों 50 से लगभग 75 बैग पर एकड़ से लेकर, और आपने बताया 20 से 25, यानी 100 बैग से लेकर 125 बैग। तो दोस्तों इसकी पैदावार देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से डिपेंड करती है, आप किस तरीके से कर रहे हो। पैदावार देने में तो माहिर है ये वैरायटी। अच्छा, ये आपने बताया है, फिर तो इसमें मतलब पैदावार जब इतनी कम ज्यादा हो जाती है तो फिर तो मतलब पैसा भी उतना कम ज्यादा मिलता है इसमें। हाँ, मतलब बाजार के ऊपर है। मटर का एक खेल समझो पहले। हाँ बताओ, खेल बताओ मटर का। खेल का मटर का खेल ये है, या तो पैदावार निकल जाए ज्यादा, हाँ, या भाव सही मिल जाए मटर का, यानी या पैदावार मिल जाए ज्यादा या भाव सही मिल जाए। हाँ। अच्छा, तो इतना बड़ा खेल है इसका, मटर का कोई जवाब नहीं है। जी। यानी कोई फसल लग पावे ना, जिसके मुकाबले कोई, अगर इन दोनों में तो कोई चीज मिल जाती है जिसके फसल के मुकाबले कोई फसल नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है या तो मटर में भाव मिल जाए, हाँ, या मटर की पैदावार मिल जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज मिलती है, हाँ, तो ये मान लिए और फसल तो फिर भी सही है। अगर ये दोनों ही चीज मिल जाती हैं, हाँ, यानी भाव भी मिल जाए और पैदावार भी मिल जाए, भाव कितने की बात कर रहे हो? भाव कम से कम 30 और 35 के रेट मिल जाए, बस 30 रुपए किलो भाई। हाँ। लेकिन लोग तो मटर 60-70 रुपए किलो बेचते हैं। पीछे कर मिल जाए। अगर 30 रुपए किलो अगर मटर का भाव मिल जाए, हाँ, और मटर की पैदावार अगर 20 बैग पर बीघा आ जाए, हाँ, यानी एक एकड़ में 100 बैग आ जाए, हाँ, तो फिर सब पड़ोसी खरीद लूंगा मैं, सब पड़ोसी ने खरीद लूंगा। तो मतलब ऐसे कैसे कह रहे हो कि पड़ोसी को भी ये खरीद लूंगा? 2 साल में 1 एकड़ में फसल में कमाएंगे जी, मैं 1 फसल में कमा लूंगा मटर में ही।
यानी वो पड़ोसी जो है वो 2 साल जो 1 एकड़ में जो फसल करेंगे जितनी वो इतना जब सब फसल को जोड़ के कमा पाएंगे उसी 1 एकड़ में ही। हाँ। उतना आप 1 मटर से कमा लूंगा। बस शर्त ये है ये 2 चीज मिल जाए। 2 चीज मिल जाए, यानी 30 रुपए किलो का भाव। हाँ। और 20 पैकेट पर बीघा के हिसाब से, यानी 100 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से पैदावार। हाँ। तो भैया देखो मटर की जो फसल है करना भी आसान है, इसको सब काम करना इसका आसान है, लेकिन बात यही है इसका जो खेल है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपकी ये देख रहा हूँ इस मटर में आपकी में ना तो कोई पानी लगा है ना कुछ लगा है, और ये मैं देख रहा हूँ ये फली में दाने भी बन गए, ये क्या चीज है? जी दाने मतलब यानी आपकी फली में ये दाने बन गए और आपने इसमें पानी भी नहीं दिया, ये क्या है मतलब? लोग तो बहुत पानी लगाते हैं। अभी तरी है, इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं है जी। बड़ी चलेगी, टॉप की चलेगी। मटर तो पड़ुआ पक जाती है, बिना पानी के भी मटर पक जाती है। मतलब दोस्तों एक मटर की ऐसी खेती है बिना पानी के भी ये पक सकती है, पक जाती है मटर। तो ये कंडीशन क्या है उस समय? नमी, इसकी परेशानी जब आती है पाला वगैरह पड़ता है, पाला पड़ता है। हाँ। ये इसका चैलेंज है, ये इसका चैलेंज है। उस टाइम पे खत्म हो जाती है, इसमें सब परी सफेद हो जाएगी। जैसे अभी इसमें आपने पानी लगाया, अगर पाला पड़ जाए तो ये दिक्कत आ जाएगी। सूखी मिट्टी तो चली जाएगी। तो बस इसमें इसी वजह से पानी लगाना पड़ेगा। हाँ, इसी पानी में स्प्रे करनी पड़ेगी। तो बरसात हो जाती है जिन पे तो काम सतर है इसका। तो अब इसमें पानी कैसे लगाओगे आप? पानी पाइप से लगाएंगे, ट्रॉली से लगाएंगे। अभी तो देख रहे हैं, अभी तो कोई टाइम नहीं है इसका, सही चल रही है, बढ़िया स्थिति चल रही है इसकी, नहीं मान रही है जी। और कोई परेशानी बनी तो पाइप से ट्रॉली लगा के सेट है, वो ब्लॉक से जो मिलता है जी, वो खरीदा हुआ। यानी पाइप सब सेट है, बस ये इंतजार है अगर पानी की थोड़ी सी अगर मालूम पड़ जाए कि कल होने वाला कुछ, तो तुरंत रात में लगा दोगे पानी? रात में, दिन में लगाएंगे, दूसरे दिन लगा देंगे, सेट कर देंगे मामला सब रात को। अच्छा, कि आज मौसम गड़बड़ होगा जी, पाले की शिकायत मिलेगी तो मतलब एक दिन ही मालूम पड़ जाती है पाले की शिकायत। तो क्या अब हवा चल रही है, मतलब कुछ हो सकता है, शांति मामला है, मतलब गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो रात को ये काम करना शुरू कर सेट करके पूरी, और सवेरे पानी लगा देंगे इसमें। तो आपने ज्यादातर मटर की पैदावार कहाँ तक ली है? ज्यादातर वही ली है 20 से 25 तक। 20-25 बैग पर बीघे के हिसाब से ली है, 100 बैग पर एकड़ के हिसाब से भी ली है। और रेट क्या मिले उस समय? रेट मिल गए, पीछे मिले तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे 15 के मिले थे जी, उसके बाद में आ गई थी मतलब 13-14 पे जी, फिर तो स्थिति ज्यादा खराब रही थी। बिल्कुल, यानी आपको 14-15 यानी 10-12 से लेकर 14-15 तक की रेट मिले। अगर रेट मिल जाए आपकी जैसी पैदावार आई और रेट मिल जाए आपको 25-30 रुपए किलो, तो फिर क्या मौज बल्ले बल्ले हम रोक खा रहे हैं फिर फिर बल्ले बल्ले कोई हमारे तो लग लेगा, कभी नहीं लगेगा। चौंक एक तो 3 फसल मिलती है जी, धान मिल गया, मटर मिल गई, मक्का मिल गई। यानी अच्छा एक और खास बात है, जैसे आपने मटर के बाद में मक्का की तो उसकी पैदावार में भी इजाफा हुआ होगा? हाँ, छापा हुआ है जी, 6 से 7 कुंटल भी गई मक्का सूखी, और सही बाजार में पहले बिक जाती है, और सब जगह खिल जाती है, सबसे जगह जिससे खाली है, धान भी आगे हो जाता है, सही टाइम का, बढ़िया। तो भैया मटर वाले भी किसान इस समय देखिए, लेकिन छुपे हुए किसान हैं, इनको हम निकाल के ला रहे हैं, इनसे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि मटर की जानकारी आपको उस लेवल तक जानकारी लोग नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ जानकारी मटर की छुपी भी हुई है जो आपके लिए हम लगातार सामने लेके भी आ रहे हैं। आपको किस फसल पर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसमें लागत क्या आई है? लागत तो बताओ भैया, क्या लागत? तो कुछ नहीं आई इसमें। 1 एकड़ में कितनी लागत आ जाती है? 10,000 रुपए। वो कैसे आ जाते हैं? वो ऐसे आ जाते हैं, मतलब जो 50 किलो करीब बीज है इसमें। 50 किलो बीज क्या रेट है? बीज 7,500 है। 7,500 लगभग 4,000 रुपए, मान लो 4,000 रुपए का बीज हो गया। हाँ। और 1 कट्टा डीएपी का इसमें लगभग 2,000 रुपए मान लो डीएपी, और जो भी कुछ आप लगा, मतलब 10,000 रुपए की लागत है, सारी जुताई फुताई सबरी, ये बुआई तक। अच्छा, और बाद में जब उसके बाद में 500 रुपए बीघा नर गई है। 500 रुपए बीघा। तो दोस्तों इसमें 500 बीघा, 500 बीघे नराई और फिर तोड़ाई, तो लगभग ये सब 100 रुपए कट्टा जाता है एक तोड़ाई का। 100 रुपए लगभग, अगर 100 कट्टे जगह सीधे 10,000 के हो गए, 20,000 रुपए करीब खर्चा बैठता है। यानी टोटल 1 एकड़ में जो खर्चा आ रहा है 20 से लेके और 25,000 के बीच में आ रहा है। और बैट कितनी जाती है आपकी? बैट तो बहुत जाती है, बैट की तो पैदावार की बात है, और मतलब तुम समझ लो रेट की बात है, रेट मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है इसमें। लेकिन फिर भी गेहूं जैसी फसलों की तो लागत निकल आती है। लागत बढ़िया टॉप की। अच्छा जी, तो लेकिन उसमें आप केवल गेहूं के बाद नहीं बो सकते हो, गेहूं के बाद फिर मक्का नहीं बो सकते, लेकिन इसमें बो जाएगी, मक्का बो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज, अच्छा और क्या चैलेंज आता है? जैसे जानवर वगैरह जो भी कुछ है? कुछ नहीं है, पहाड़ी आती है, पहाड़ी खाती है, पहाड़ी तार वगैरह लग रहे हैं जी, बंद है तार वगैरह, तो और कोई जानवर नहीं खाता इसे जी, कोई नहीं खाता। और सुअर लगते हैं जंगली सुअर, जो चादर देख लो, झटका मशीन लगा दो जी। और जैसे स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करिए, मैंने करते हैं बस कीटनाशक स्प्रे होती है, आदमी करते हैं जी, बौंदा फुलाने करते हैं। यानी बौंदा का मतलब होता है फूल, ये वाला दोस्तों, ये वाला कैमरा जितना बौंदा आएगा, ये वाला जितना ये फूल या बौंदा आएगा उतना ही माल ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, जितना फूल उतना माल। और फली भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मैंने तो कोई स्प्रे नहीं करी है, मेरी स्प्रे देखो तो माल को तो देखो जी,
दुनिया स्प्रे कर रही है, माल देखो, माल दिखाऊं तुम्हें जी, मटर माल देखो कितना माल है। देखो भाई मटरी मटर आपको दिख जाएगी ये, और माल देखो एक पौधे पे देखिए आप मटरी मटर देखिए, ठिकाना नहीं है पौधे माल के मारे, देखो ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरह की अगर मटर की खेती करते हो तो अच्छा खासा आप मुनाफा भी कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, राम राम जी।